दोस्तों 6 फरवरी 2023 की सुबह को इंसानों के साथ साथ जमीन ने भी अंगड़ाई ली और एक हस्ती बस्ती को उजाड़ कर रख दिया। फलकशगाफ इमारतें खंडरात का मंजर पेश करने लगी, जबकि ज़लज़ले से तबाह इमारतों से लाशें निकालने का सिलसिला ताहाल जारी है। WHO ने कहा है कि इससे करोड़ों लोग मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाकतों की तादाद में आए दिन इजाफा होता चला जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ मीडिया और सोशल मीडिया पर एक नई बाज गश्त सुनाई दे रही है कि ये ज़लज़ला कुदरती ज़लज़ला नहीं था, बल्कि ये जुल्म अमेरिकन हार्प टेक्नोलॉजी की तरफ से ढाया गया है। हर बंदा इसमें हस्बे तौफीक हिस्सा डालने की कोशिश कर रहा है। जितनी मुंह उतनी बातें। आखिर हकीकत क्या है? क्या हार्प टेक्नोलॉजी में इतनी पावर है कि वो जमीन के निजाम को अपने कंट्रोल में कर सके? क्या वो मौसमों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है? क्या वो सुनामी और तूफान बर्पा कर सकता है? क्या इससे मौसम बदले जा सकते हैं या जमीन पर कपकपी तारी की जा सकती है? ये सारे सवाल सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके मुतालिक तुर्क हुक्काम का क्या कहना है। हार्प अमेरिका के अलावा और किस किस मुल्क के पास मौजूद है? तो आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, सबसे पहले 1993 में अलास्का की स्टेट में सबसे पहले अमेरिकन एयरफोर्स, नेवी, डार्पा, 3 मुख्तलिफ एजेंसीज ने एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, जिसे हार्प प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। हार्प दरअसल मुखफ़फ़ है हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव एरोरल रिसर्च प्रोग्राम का। अगर आप चाहें तो अलास्का में जाकर इसका विजिट भी कर सकते हैं। ये सबके लिए ओपन है, कोई भी इसको विजिट कर सकता है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आप इनकी वेबसाइट भी देख सकते हैं। 2014 में इसको अलास्का यूनिवर्सिटी को शिफ्ट कर दिया गया और इसे आम लोगों के लिए ओपन कर दिया गया। हार्प टेक्नोलॉजी है क्या? इसके मकासद क्या है? नाज़रीन, जमीन के ऊपर एटमॉस्फेयर की जो तय है, इसको गर्म किया जा रहा है और इसको आइनोस्फेयर कहा जाता है। नाज़रीन, स्पेस और जमीन के बीच में आइनोस्फेयर एक इंटरफेस है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। इस इंटरफेस का हमने मुताला करना है, इसको हम स्टडी करना चाहते हैं। स्टडी करने की वैसे तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, मगर सबसे बड़ी वजह मिलिट्री पर्पस है, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी इस जगह पर कैसे बिहेव करती है। अगर हम आइनोस्फेयर को चेंज करते हैं तो रेडियो फ्रीक्वेंसी और मिलिट्री कम्युनिकेशन पर क्या फर्क आएगा? नाज़रीन, जब हम जमीन से खला में जाते हैं तो जमीन के ऊपर गैसेस की मुख्तलिफ तहों से गुजर कर जाते हैं। अगर हम जमीन से 60 किलोमीटर ऊपर जाएं तो आइनोस्फेयर शुरू हो जाता है और ये 60 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक आइनोस्फेयर रहेगा और ये वो जगह है जिस पर इस वक्त हार्प टेक्नोलॉजी काम कर रही है। नाज़रीन, जब सूरज से रेडिएशंस आती हैं तो वो जमीन की मैग्नेटिक फील्ड से टकराती हैं और ये फील्ड इनको जमीन पर डायरेक्टली आने से रोकती है। ये जमीन की हिफाजत करती है। सूरज की रेडिएशंस अब ऐसी जगह ढूंढती हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड निस्बतन कम हो और जमीन के साउथ पोल और नॉर्थ पोल में ये मैग्नेटिक निस्बतन कम है। इसलिए जब ये यहाँ आती हैं तो ये यहाँ आकर गैस के मॉलिक्यूल को आयोनाइज करती हैं। यानी हमारे पास एक एटम है और ये उस एटम पर आकर एनर्जी फाल करती हैं। अब जो एटम के इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, कुछ देर वहां रहकर जब वो वापस आएंगे तो एक रोशनी छोड़ेंगे। इसीलिए जमीन पर जहां मैग्नेटिक फील्ड कम है वहां आपको मुख्तलिफ किस्म की रोशनियां नजर आ रही होती हैं। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में है तो वो एनर्जी हासिल करके एटम से जुदा हो जाएगा, तो जिससे एक प्लाज्मा बनना शुरू हो जाता है। प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट है जिसमें गैस के आयन्स और इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। नाज़रीन, ये सब कुछ एक्सटर्नल रेडिएशंस की वजह से होता है, यानी ये काम सूरज से आने वाली रेडिएशंस और शुआएं कर रही होती हैं। लेकिन जब हम यही काम जमीन के अंदर से करें, यानी कुछ एंटीनाज लें और जमीन के अंदर से आइनोस्फेयर पर मुसलसल रेडिएशंस बरसाना शुरू कर दें, इससे जमीन के ऊपर प्लाज्मा की एक चादर बनना शुरू हो जाएगी और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और गैस के आयोनाइज्ड एटम्स होंगे। आइनोस्फेयर एक फिल्टर के तौर पर भी काम करती है। अगर जमीन से रेडियो के सिग्नल आ रहे हैं तो कुछ रेडियो सिग्नल को वो वापस भेज देगी और इसमें से कुछ सिग्नल पेनिट्रेट कर जाएंगे। अगर आने वाली फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो ये इन्हें वापस भेज देगा और ये रेडियो वेव जाएगी और रिफ्लेक्ट होगी, जमीन के किसी दूसरे हिस्से में आपको सुनाई देगी। नाज़रीन, ऐसा ऐसा फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, हम BFL बैंड की तरफ जाते हैं तो 100 मेगाहर्ट्ज से ऊपर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बाहर की तरफ निकल जाती है। इसलिए अब अगर आपने
نے स्पेस में किसी सैटेलाइट से कम्युनिकेट करना है तो आपको 100 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर कम्युनिकेट करना पड़ेगा ताकि वो आयनोस्फीयर से बाहर निकल सके और सैटेलाइट तक पहुंच सके। नाज़रीन, यही काम कर रहा है हार्प का प्रोजेक्ट। वो ये आयनोस्फीयर के कुछ हिस्से को गर्म कर रहा है। 3.6 की मेगावाट एनर्जी से जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की जा रही है, वेव्स जिनके जरिए आयनोस्फीयर को गर्म किया जा रहा है, वो BHF बैंड में है और वो 2.8 से 10 मेगाहर्ट्ज तक हो सकती है। इसमें 180 एंटीनाज लगे हुए हैं 40 एकड़ के रकबे में और हम इससे आयनोस्फीयर को गर्म कर रहे हैं। और ये एंटीनाज मूव भी कर सकते हैं, जिसके जरिए हम अपने एंगल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जिस हिस्से को जब हम गर्म करते हैं तो उस पर जब सिग्नल डाले जाते हैं तो जिस एंगल से हम उसको हीट कर रहे हैं वो उस जमीन रिफ्लेक्ट करता है। इसका एक फायदा तो ये है कि अगर दूर कहीं आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आपकी आर्मी वहां है, आपके टैंक्स, जहाज, आपके वेपन्स वहां पर हैं, तो इसके जरिए आप वहां पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। और दूसरा फायदा इसका ये है कि आप इंटरफेरेंस करके दुश्मन की कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह कर सकते हैं। नाज़रीन, यही काम सूरज कर रहा होता है और सूरज दिन में 37,000 गुना ज्यादा एनर्जी पर स्क्वायर मीटर हमारे आयनोस्फीयर को दे रहा होता है। ये कोई इतनी बड़ी एनर्जी नहीं है जो हम जमीन से दे रहे हैं, लेकिन ये एक अननेचुरल काम जरूर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये थ्योरी समझ आ चुकी होगी। आप शायद सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहा है इस वक्त कि हार्प टेक्नोलॉजी का मौसमों को कंट्रोल करना, ज़लज़लों का वजूद में लाना और इसके अलावा और बहुत सारी मुख्तलिफ थ्योरीज, आखिर ये आई कहाँ से? नाज़रीन, ये थ्योरी एक प्रोफेसर की तरफ से आई है जिनका नाम है बर्नार्ड एसलैंड। ये आर्को नामी कंपनी में काम करते थे जो अलास्का में तेल निकालने का काम करती थी। इन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे हैं और आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बताया है और हार्प को इनसे मंसूब किया जाता है। और ये प्रोफेसर साहब प्लाज्मा फिजिक्स में बहुत महारत रखते थे। इन्होंने एक रिसर्च पेपर भी लिखा था जिसमें उन्होंने बताया कि हम अलास्का की गैस से क्या क्या काम कर सकते हैं। और ये रिसर्च पेपर नाज़रीन आज भी इनके नाम पर मौजूद है। इस पेपर में उन्होंने बताया कि हम किस तरीके से आयनोस्फीयर और मैग्नेटिक स्फीयर को चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी टॉर्च बनाई जाए जो गैस से चल रही हो, इससे हम आयनोस्फीयर को गर्म करेंगे और इसके जरिए आयनोस्फीयर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इससे एक प्लाज्मा बनेगा, यानी हम आयनोस्फीयर को प्लाज्मा में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह जब आप इस पर सिग्नल भेजेंगे तो ये इसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाएगा, किसी तरफ भी इसको भेज नहीं पाएगा। तो इसके जरिए दुश्मन की जितनी भी कम्युनिकेशन होगी, पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह होकर रह जाएगा। फिर ना तो कोई रेडार काम करेगा और ना ही कोई मिसाइल काम करेगा। नाज़रीन, ये डॉक्टर साहब की थ्योरी की बात हो रही है, ना कि हार्प टेक्नोलॉजी की। डॉक्टर साहब का मजीद कहना था कि इसके जरिए हम मौसमों को कंट्रोल कर सकते हैं, बारिशें ला सकते हैं, तूफान ला सकते हैं, किसी जगह पर टेम्परेचर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के लिए हमें 100 गीगावाट की जरूरत होगी और कम से कम 5 मिलियन एंटीनाज यानी 50 लाख एंटीनाज लगाने पड़ेंगे। और इसके लिए रकबा 51 मल्टीप्लाइड 51 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाहिए होगा। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े पावर प्लांट की बात करें तो ये 11 गीगावाट का है। तो 100 गीगावाट पैदा करने के लिए हमें इस तरह के मजीद 18 पावर प्लांट चाहिए होंगे, जबकि अलास्का में ऐसा कोई पावर प्लांट मौजूद नहीं है। दूसरी बात नाज़रीन यह है कि पूरी थ्योरी में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि इसके जरिए हम ज़लज़ला बर्पा कर सकते हैं। नाज़रीन, ये हार्प टेक्नोलॉजी सबके लिए ओपन है, आप जाकर देख सकते हैं। और ये अमेरिका के अलावा यूरोप, चाइना, रशिया और नॉर्वे में भी इसके एंटीनाज मौजूद हैं। इन्हें आप विजिट कर सकते हैं जाकर। इन ममालिक में मुख्तलिफ जगहों पर इनके एंटीनाज लगे हुए हैं। नाज़रीन, हार्प के जरिए मौसमों को कंट्रोल करना, मौसमों में तब्दीली लाना, ये बात तो फिर भी कुछ समझ में आती है, मगर इसके जरिए जमीन के अंदर से ज़लज़लों को कंट्रोल करना ये समझ से बाहर है। इसलिए हर तुकी बेतुकी बात पे अपने कान मत धरिए, किसी भी ऐसी बात को अपने दिलो दिमाग में जगह मत दीजिए और नेगेटिविटी को तो बिल्कुल भी नहीं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। गौर से सुनने का बहुत शुक्रिया।